एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जो दिन भर अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसे अपने बेटे के लिए बहुत परेशानी थी। 5 साल पहले पत्नी की मौत ने उसके घर की घड़ी का पेंडुलम जैसे तोड़ दिया था। बेटा, जो कभी किताबों से बातें करता था, अब चौपाल की सीढ़ियों पर दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता फिरता। बूढ़े किसान की आंखों में अनाज के दाने गिनते गिनते बेटे के बिखरते सपने गिनने की थकान थी। रात को चारपाई पर लेटकर वो पत्नी की यादों से बातें करता। तुम्हारे जाने के बाद ये घर नहीं, एक जख्म बन गया है। हर सुबह मैं बेटे को तुम्हारी चादर संभालते देखता हूं, पर वो खुद को संभाल नहीं पाता। बूढ़े किसान ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे वो अपने दिल की बात को खुद से ही कह रहा हो। एक दिन खेत में काम करते करते बूढ़े किसान के हाथों ने साथ छोड़ने का संकेत दे दिया। जैसे मिट्टी से भरा घड़ा एकाएक फूट जाए, वैसे ही उसका शरीर जवाब देने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो समय की घड़ी ने अपनी अंतिम चेतावनी दे दी हो। अब तो बस यही बेटा मेरी विरासत है, पर क्या ये उसे संभाल पाएगा? उसने अपने बेटे को समझाने का फैसला किया। पिता ने बेटे को अपनी टूटी खाट पर बिठाया और कहा, बेटा, अलमारी में मेरी एक बहुत पुरानी घड़ी रखी है, कभी मेरी शादी में मिली थी, जरा लेकर आओ। बेटे को अपने पिता की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो थोड़ा परेशान होकर जाता है और घड़ी ले आता है। घड़ी पुरानी थी और थोड़ी घिसी पिटी भी। पिता ने कहा, इसे लेकर बाजार जाओ और जहां मौका मिले लोगों से पूछना ये घड़ी कितने की है। अगले दिन बेटा घड़ी लेकर बाजार जाता है और लोगों से पूछता है, किराने वाला 200 रुपए, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अरे भाई, इतने में तो नई घड़ी आ जाएगी। लोहार, पीतल का वजन है, 500 रुपए दे दूंगा। एक युवक मजाक में, अरे ये तो कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। बेटे के माथे पर पसीना आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब लोग घड़ी की कीमत अलग अलग क्यों लगा रहे हैं। शाम को वो घर लौटा और अपने पिता को सारी बात बताई। अगले दिन पिता ने उसे फिर से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज ये घड़ी लेकर शहर के टाइम कीपर्स म्यूजियम जाओ। वहां डायरेक्टर से मिलना जो समय के रहस्यों को समझते हैं। अगले दिन बेटा टाइम कीपर्स म्यूजियम में जाता है। दीवारें सदियों पुरानी घड़ियों से सजी थी। हवा में चंदन की खुशबू और पुरानी लकड़ी की गंध फैली हुई थी। हर ओर टिक टिक की एक मधुर सिम्फनी गूंज रही थी। बेटे ने वो घड़ी एक बुजुर्ग विशेषज्ञ को दिखाई। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपना चश्मा साफ किया और घड़ी को ध्यान से देखते हुए कहा, अरे ये तो 1840 की रॉयल टाइम कीपर है। ये महाराजा के लिए बनाई गई थी। देखो, इसके पीछे लिखा है, समय कभी मरता नहीं, सिर्फ पहचान बदलता है। ये घड़ी 1840 के दौरान बनाई गई थी, जब भारत में औद्योगिक क्रांति और आधुनिकता का सूर्य उग रहा था। ये उस समय की तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति की निशानी है। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं, पूरा इतिहास सुनाती है। नीलामी में इसका मूल्य 10 से 15 लाख रुपए तक हो सकता है। बेटा भागता हुआ घर पहुंचा और उत्तेजित होकर बोला, पिताजी, हमारी घड़ी तो खजाना है। पिता ने आंखें नम करते हुए गहरी भावना से कहा, नहीं बेटा, खजाना तो तुम हो, बस तुम्हें सही जगह चाहिए। पिता ने घड़ी को धीरे से अपने हाथों में उठाते हुए कहा, देखो बेटा, ये सुई तुम्हारा हुनर है जो हर पल नई दिशा बनाती है। ये कांच तुम्हारा चरित्र है जो हर आघात के बाद भी चमकता है। ये पीतल तुम्हारा संघर्ष है जो समय के साथ सोने जैसा मूल्यवान बनता जाता है। जब तक ये तीनों हुनर, चरित्र और संघर्ष साथ चलेंगे, तुम्हारी टिक टिक न सिर्फ इस गांव में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजेगी। अब बेटे को सब कुछ समझ आ गया था। उसकी आंखों में नमी थी और उसके भीतर का बदलाव शुरू हो चुका था। अब बेटा मोमबत्ती की रोशनी में अंग्रेजी व्याकरण और कृषि विज्ञान की किताबें पढ़ता, हर पृष्ठ पर नोट्स लेता।
मानो वो समय के साथ बातचीत कर रहा हो। 6 महीने बाद एक दिन पिता अपने बेटे को लेकर फिर से उसी म्यूजियम गया। पिता पुत्र संग्रहालय में उस घड़ी के सामने खड़े हैं जिसके नीचे लिखा है, दानकर्ता वो किसान जिसने समय के मोल को समझा। पिता ने कहा, अब तुम्हारी बारी है बेटा, इस घड़ी की तरह हर खरोंच को इतिहास बना देना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे दिलचस्प लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।